हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपी पीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो टारगेट है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा जो क्वेश्चन है वो जीएस पेपर 6 से है कि उत्तर प्रदेश की लघु सिंचाई परियोजना का उदाहरण सहित विवरण दें। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि लघु सिंचाई परियोजना का उदाहरण सहित विवरण दें। इसमें क्या है, उत्तर प्रदेश में लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत कुआं, नलकूप, पंप सेट, तालाब, ड्रिप सिंचाई एवं स्प्रिंकल पद्धति प्रचलित है। प्रदेश में लगभग 77% सिंचाई कार्य लघु सिंचाई संसाधनों से होता है। इसमें क्या बताया गया, जो लघु सिंचाई परियोजना है उसका जो मकसद क्या है, उसका मकसद किसानों को सिंचाई में आत्मनिर्भर बनाना है। इस परियोजना के जरिए जो है कम निवेश में कम समय में सिंचाई की जा सकती है। लघु सिंचाई परियोजना पारंपरिक सतह सिंचाई की तुलना में पानी बचाने में असरदार होती है। इस परियोजना की कुछ खास बातें जो है, इस परियोजना के लिए कम जमीन की ज़रूरत होती है। इस परियोजनाओं में जो है पुनर्वास और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचता है। ये परियोजनाएं किसी बड़ी सिंचाई परियोजना का पूरक बनती हैं। इन परियोजनाओं से जल जमाव और लवणता की समस्याएं नहीं होती हैं। फिर क्या है, हमने इंट्रो देख लिया। फिर क्या है, लघु सिंचाई परियोजना के लक्ष्य सिंचाई के साथ साथ भूजल को अधिक से अधिक रिचार्ज करना। दूसरा क्या है, जल द्वारा कृषि सिंचाई की सुविधा। फिर इसके अंतर्गत जो दूसरा पार्ट है कि लघु सिंचाई परियोजना के उदाहरण, उसके अंतर्गत जो पहला है वह है सपरार नहर परियोजना, झांसी क्षेत्र में सिंचाई से संबंधित है। सपरार नहर परियोजना, जिसे सपरार बांध केन बेतवा परियोजना से जोड़ने की योजना है, उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में स्थित है और इससे क्षेत्र में सिंचाई और पेयजल की समस्या का समाधान होगा। इस परियोजना का जो मेन मोटिव है वो क्या है, सपरार बांध को केन बेतवा लिंक परियोजना से जोड़ना, जिससे बांध में हमेशा पानी रहे और सिंचाई व पीने के पानी की समस्या का समाधान हो सके। यह जो है सपरार बांध झांसी जिले में स्थित है। दूसरा क्या है, राजघाट परियोजना, राजघाट बांध परियोजना। ये झांसी, जालौन और हमीरपुर जिले में स्थित है। इसमें बताया गया है कि जो राजघाट बांध बेतवा नदी पर स्थित है, इस बांध की यह बांध जो है वह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य की सीमा पर अवस्थित है। 3 नहर इस बांध से पानी वितरित करती हैं, जिसमें 2 उत्तर प्रदेश को और 1 मध्य प्रदेश को पानी की आपूर्ति करती है। फिर क्या है, मौदहा बांध परियोजना। इसके अंतर्गत हमीरपुर जिले की सिंचाई व्यवस्था हेतु प्रारंभ की गई है। नलकूप और कुएं द्वारा सिंचाई निजी लघु सिंचाई संसाधन लगभग 75% भाग पर होता है। फिर क्या है, तालाब के द्वारा सिंचाई। इसके अंतर्गत मुख्यतः बुंदेलखंड क्षेत्र में होती है। तालाब के द्वारा सिंचाई मुख्यतः कहाँ पे होती है, यह बुंदेलखंड रीजन में होती है। इस परियोजना में नदी से लिंक निकालकर नदी पर बांध बनाकर बैराज निर्माण कर सिंचाई की जाती है। फिर क्या है, ये हमने देख लिया लघु सिंचाई परियोजनाओं के कुछ उदाहरण हमने देख लिए। अब इसके तहत जो है कौन से सरकारी प्रयास किए गए हैं। इसमें पहला क्या है, निःशुल्क बोरिंग योजना। इसके अंतर्गत खेत में बोरिंग कराने हेतु जो है निःशुल्क योजना प्रारंभ की गई है। फिर क्या है, चेक डैम निर्माण योजना। इसके अंतर्गत सार्वजनिक जो है जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार कराया जाएगा। नदियों, नाली, पहाड़ी क्षेत्रों आदि के जल संग्रहण क्षेत्रों में चेक डैम निर्माण का क्रियान्वयन किया जाएगा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना 2012, गहरे नलकूप के लिए योजना 2012 शुरू की गई। सतह पर पंपसेट की योजना बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रारंभ की गई। ये हमने जो है कुछ सरकार के द्वारा किए गए प्रयास इस दिशा में देख लिए। अब हम इसका कंक्लूजन देखेंगे कि उत्तर प्रदेश उपयुक्त जो है विवरण से स्पष्ट होता है कि प्रदेश की लघु परियोजनाएं विकसित होते सिंचाई तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि जीएस पेपर 6 से हमने लिया था। आप लोगों को हमारी जो मेंस की सीरीज चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।